बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो लेक्चर में जनरल नॉलेज जो मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो करने जा रहे हैं, जो कि एएसएफ के लिए, एएफएनएस के लिए, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर किस्म के टेस्ट के लिए, पीपीएससी के हों या वो एफपीएससी के हों, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो होपफुली इनसे आपको ना काफ़ी जो ना वो हेल्प मिलेगी इन एमसीक्यूज़ से। तो इसमें हमारे पास जो ना वो ये पहले 40 एमसीक्यूज़ होंगे इस वीडियो में। ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें ये 1 बाय 1 वीडियोस में जो ना वो हम इन एमसीक्यूज़ को आपसे शेयर करेंगे और आप इनकी प्रेपरेशन जो ना वो करते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू ये आपके सामने है कि हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया। एशिया में आपने बताना है कि कितने कंट्रीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा 48 कंट्रीज़। आप स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये भी कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़ वो भी कर लिया करें। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो ना वो टोटल जो ना वो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, जैसे कि एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, तो बिल्कुल इसी तरह 7 जो ना वो कॉन्टिनेंट्स हैं जो ना वो पूरी वर्ल्ड में, और उनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स जो है ना वो भी एशिया ही है। तो ये भी आप चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इस तरह भी आ सकता है कभी आपको एमसीक्यूज़ कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो भी एशिया है, और टोटल कॉन्टिनेंट 7 है और उनमें से एक एशिया है। और एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा, इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं जी, 48। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, ये है विच कंट्रीज़ द टॉप पल्प एंड पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा पल्प होता है स्टूडेंट्स, ये गूदा होता है फलों का, उसको कहते हैं। और जो ना वो पेपर पैदा करने वाला सबसे जो ना वो बड़ा मुल्क कौन सा है। तो पल्प को मैंने आपको बताया कि ये फलों का गूदा वगैरह इसको हम कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो पेपर प्रोड्यूस करने वाला और पल्प प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है वो है चाइना। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जो ना वो लीची प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, लीची जो ना वो उस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है वो भी चाइना ही है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ फोर्थ वन देखें। इसमें पूछ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट जो एग प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में वो कौन सा है। तो एग प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो भी चाइना ही है। तो यूँ चाइना तो हर चीज़ में ही आगे जा रहा है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन देखें जी, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉस मिल्क। गाय के मिल्क का सबसे ज़्यादा जो ना वो बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है जो ना वो कंट्री। तो वो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा यूएसए। तो ये यूएसए जो ना वो सबसे ज़्यादा दुनिया में गाय का जो मिल्क है वो पैदा कर रहा है, उसका प्रोड्यूसर है। उसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 6-1 है कि शुगर केन जो है ये सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क में पैदा होती है, ये बताना है आपने। तो डेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि सेकंड नंबर पे जो ना वो शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो वो है इंडिया। तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसके बाद सेवन्थ एमसीक्यूज़ देखते हैं ये क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें, सेवन्थ एमसीक्यू है हमारे पास के कौन सा जो सिटी है वो फर्स्ट कैपिटल है इटली के किंगडम का 1865 तक का। तो ये बताना है आपने कि कौन सा है। तो इसमें ट्यूरिन जो ना वो ये आ जाएगा। उसके बाद अब जो ना इटली का रोम है। तो अब नेक्स्ट 8th वन एमसीक्यूज़ में देखें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि विच पोर्ट, कौन सी जो पोर्ट है, पोर्ट स्टूडेंट्स बंदरगाह को कहते हैं, जो कि फ्रांस की मेन पोर्ट है। तो इसमें जो ना वो हमारे पास आ जाएगा फ्रांस की जो मेन पोर्ट है जी हमारे पास, वो है मार्सिली फोस पोर्ट। ये आ जाएगा इसका आंसर। 9th वन देखें स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि विच पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इटली। इटली की जो लार्जेस्ट पोर्ट है
यानी बंदरगाह है वो कौन सी है? तो इटली की जो लार्जेस्ट पोर्ट है हमारे पास वो है जियोआया टोरो, ये वाली, इसको आप टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं क्या है जी। इसमें है विच पोर्ट इज़ द मेन पोर्ट ऑफ इटली। इटली की जो मेन पोर्ट है वो आपने बतानी है वो कौन सी है? तो डेट इज़ द पोर्ट ऑफ जिनोआ। नेक्स्ट 11th एमसीक्यूज है जी स्टूडेंट्स हमारे पास। इसमें होगा कि इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस वाज ओपनड। दुनिया की सबसे पहली जो ना वो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस किस शहर में जो ना वो खुली थी, ये बताना है हमने। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा शहर है? ये है लंदन। और ये आपको इसमें डेट भी आ सकती है कि ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस है ये किस जो ना वो मतलब ईयर में जो ना वो स्टार्ट हुई थी। वो ईयर भी आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसमें। वो ईयर है 1863। तो इस तरह जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 12th है हमारे पास द रिवर डनूबे राइजेज इन विच कंट्री। ये जो डनूबे रिवर है ये किस मुल्क में जो ना वो राइज होता है, उभरता है, किस मुल्क से उभरता है, ये आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स इनमें क्यूबा, ताइवान, थाईलैंड और ये जर्मनी से निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारा क्या है। तो द अर्लियर नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी का जो पहला नाम है वो क्या है? तो ये आपने बताना है। फेरीलैंड है, न्यू एम्स्टरडैम है, न्यू मार्क है या स्टॉकहोम है। तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा न्यू एम्स्टरडैम। नेक्स्ट एमसीक्यूज 14th वन है कि विच स्टेडियम इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कौन सा है? अटलांटिक स्टेडियम या के ग्रेट स्ट्राहोफ स्टेडियम, साइनोबो स्टेडियम, स्टेडियम जोलिस्का। तो ये ग्रेट स्ट्राहोफ स्टेडियम जो ना ये सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। और इसमें तकरीबन 2,50,000 तक लोग जो ना वो एक वक्त में मैच देख सकते हैं। और जो सीट्स हैं इसमें वो हैं तकरीबन 56,000 सीट्स हैं। बाकी खड़े होकर लोग फिर देखते हैं जो बाकी रह जाते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, कभी आ ही सकता है इम्तहान में ये भी एग्ज़ाम में कि कितनी सीट्स हैं इसमें या फिर कितने लोग एक वक्त में देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 15th वाला एमसीक्यूज़ देखिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बेल जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी बेल है, सबसे लार्जेस्ट बेल है वो कौन सी है? द टीसार बेल है, शारजा बेल है, सऊदी बेल है या कैनन बेल है। तो इसमें टीसार बेल जो है सबसे बड़ी दुनिया की बेल है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो 16th वन है हमारे पास कि विच पॉइंट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे नीचा तरीन जो पॉइंट है, नुक्ता है, वो कौन सा है? सरगसो सी, डेड सी या मरियाना ट्रेंच है या डेविल सी है। तो इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा डेड सी। और ये जो डेड सी है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको साल्ट सी भी कहते हैं। आपको ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, कई दफ़ा ये पेपर में आया भी हुआ है कि डेड सी का दूसरा नाम क्या है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि डेड सी का दूसरा नाम है साल्ट सी। और ये यानी सरफेस से कितना नीचे है जो अर्थ सरफेस है ये भी हमने देखना है। सी सरफेस है तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 to 7 मीटर्स। 4 to 7 मीटर्स ये नीचे है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी जो ना वो डेप्थ कितनी है या कितना लोएस्ट है ज़मीन से। तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। 17th है जी विच कंट्री नॉन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा कंट्री दुनिया का शुगर बाउल है? तो शुगर बाउल यू नो अभी आपने पढ़ा है, शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील को हम शुगर बाउल भी कहते हैं दुनिया का। और उसके बाद 18th एमसीक्यूज़ है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पोप्स। पोप्स का जो सिटी है वो कौन सा है? तो दिस इज़ रोम। रोम है जी इसका आंसर जो ना वो।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 19th MCQs आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पैलेसेस? महलों का शहर कौन सा है? केप कैनेडे, बम्बई या फिर फैसलाबाद या कलकत्ता? तो कलकत्ता जो है वो सिटी ऑफ पैलेसेस है स्टूडेंट्स। 20th MCQs देखें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पार्क्स? पार्कों का शहर कौन सा है? पुर्तगाल, कीव, शिकागो या फिर बॉम्बे? ये आपने बताना है। तो कीव जो है ये सिटी ऑफ पार्क्स कहलाता है। 21th MCQs देखिए स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्क्स? कौन सा शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? तो इसमें से स्टूडेंट जयपुर है, बम्बई है, लाहौर है, ढाका है। तो ढाका को हम सिटी ऑफ मॉस्क्स यानी मस्जिदों का शहर कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। 22 वाला MCQs स्टूडेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन गेट? कौन सा सिटी इनमें से गोल्डन गेट्स का सिटी कहलाता है? बैरूत, कराची या फिर सैन फ्रांसिस्को या दिल्ली? तो सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। 23 है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल का शहर कौन सा है इनमें से? अमृतसर है, फ़लस्तीन है, पुर्तगाल है या बम्बई है? तो इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास अमृतसर। ये इंडिया में है, ये सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहलाता है। नेक्स्ट 24th MCQs है हमारे पास। डैश सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ कॉस्मोनॉट्स? कॉस्मोनॉट्स का जो शहर है वो कौन सा शहर है स्टूडेंट्स? ये बताएंगे आप। कायरा है, अबू धाबी है या अमृतसर है या फिर मॉस्को है? तो मॉस्को जो है उसको सिटी ऑफ कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। नेक्स्ट 24th MCQ स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस? सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन सा है? वैसे तो ये हाईलाइट हुआ है, डेट इज़ जिनीवा। और 26 MCQs देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पीस? अमन का शहर इनमें से कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा मशहूर शहर है इस्लामिक दुनिया में, बगदाद, जिसको बगदाद शरीफ भी कहते हैं। तो बगदाद को अमन का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं। 27th वन देखिएगा जी। दैट सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग? दायमी बहार का जो शहर है, एटर्नल स्प्रिंग का जो शहर है वो कौन सा है? ब्रेडफोर्ड, क्विटो, कलकत्ता या फिर शिकागो? तो क्विटो को हम कहते हैं कि ये एटर्नल स्प्रिंग का सिटी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड रोज़ पिंक सिटी? रोज़ पिंक सिटी इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स? वो बताना है। सक्खर है, हैदराबाद है, पेशावर है या फिर जयपुर है? इनमें से कौन सा है? तो डेट इज़ जयपुर। ठीक है जी। 29th MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड पायरामिड सिटी? पायरामिड सिटी यानी मेहराबों का शहर कौन सा है? बॉस्टन है या फिर कायरा है, ऑस्टन है या दोनों ए एंड बी दोनों हो सकते हैं? कौन सा है? तो कायरा जो है ये पायरामिड सिटी भी कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 30th क्वेश्चन है हमारे पास। डैश सिटी इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। 31th MCQs हमारे पास स्टूडेंट्स है। डैश सिटी इज़ कॉल्ड लिटिल पाकिस्तान? इनमें से कौन से शहर को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है? तो डैश डैश डैट इज़ ब्रेडफोर्ड। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड गेटवे टू पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो गेटवे है वो इनमें से कौन सा शहर है? तो डैट इज़ कराची। एंड 33 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड गेटवे टू इंडिया? इंडिया का गेटवे कौन सा शहर है? राजस्थान, मुंबई, दिल्ली या फिर मुंबिया? तो मुंबई जो है दिस इज़ द गेटवे टू इंडिया।
34th वन MCQs देखते हैं स्टूडेंट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड गेटवे टू द गल्फ। गल्फ जो है स्टूडेंट्स वो कहते हैं ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो एरिया है UAE, जिसको हम दुबई भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन दुबई भी उसकी एक रियासत है। या अरब ममालिक जितने भी हैं गल्फ़, तो वो गल्फ़ का जो गेटवे है वो कौन सा है? अबू धाबी है, यमन है, ओमान है या कतर है? तो अबू धाबी जो ना वो इसका जो ना वो गेटवे है। उसके बाद 35 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कॉल्ड गेटवे टू द ईस्ट। ईस्ट का यानी मशरिक का जो गेटवे है वो कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क है इसमें, बेरूत, लॉस एंजल्स या फिर कैलिफोर्निया। तो बेरूत इज़ द गेटवे टू द ईस्ट। 36th वन MCQs जो ना हमारे पास वो है डैश इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी यानी जो जिस शहर से मना हुआ किया गया हो, कौन सा है? दिल्ली है, ढाका है, लहास्का है या फिर लंदन है? तो लहास्का जो ना ये फॉरबिडन सिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट 37th MCQ स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज़ दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ स्पेस फ्लाइट्स। सिटी ऑफ स्पेस फ्लाइट्स इनमें से कौन सा है? बेरूत, केप कैनेडे या फिर शिकागो या आयरलैंड? केप कैनेडे आ जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, इसको आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ कॉल्ड, इनमें से कौन सा कंट्री है जो कंट्री ऑफ कॉपर कहलाता है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉपर होता है ये कहाँ पे होता है? स्कॉटलैंड में, नेदरलैंड में, ज़ैम्बिया में या फिर रशिया में? तो ज़ैम्बिया इज़ इट्स ट्रू आंसर। 39th वन इज़ व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल का दूसरा नाम क्या है? लुसिटेनियन है, ब्यूकोलिक है, एग्रेरियन है या नन ऑफ दीज है? तो लुसिटेनियन इसका सेकंड नेम है। 40th MCQs है और लास्ट MCQs है आज की इसकी वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज कॉल्ड एमराल्ड आइलैंड? तो इसमें रियूक्यू, आयरलैंड, एंटाइल्स या फिर चैनल? तो इट्स आंसर इज स्टूडेंट्स आयरलैंड, ये है एमराल्ड आइलैंड। तो स्टूडेंट्स ये 40 MCQs इस वीडियो में हमने किए। होपफुल आपको ये आपके जो मुख्तलिफ जनरल नॉलेज के टेस्ट हैं उनमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप हमारी इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के आने तक आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो, आमीन या रब्बल आलमीन।